सीरियल किलर रामन राघव 1929 में छोटे से शहर में जन्म लेने वाले राघव ने कभी स्कूली शिक्षा नहीं ली। चोरी की आदत बचपन से ही थी। वह एक मनोरोगी था जो क्रॉनिक पैरेनाइक सेजोफेनिया नामक बीमारी से पीड़ित था, जिसके बाद लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। मुंबई में दहशत का सितम ढहने से पहले उसकी अपराध की सीमाएं पुणे तक ही थीं, लेकिन उसने मुंबई में भी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। रमन ज्यादातर हत्याएं उन लोगों की करता था जो झोपड़ियों में रहते थे या फुटपाथ पर सोते थे। बिना धार वाले हथियार से सो रहे लोगों पर लगातार प्रहार करके लोगों को मौत की नींद सुला देता था। उस वक्त रमन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। एक एक कर खून का सिलसिला चलता गया और अफवाह उड़ी कि यह सब एक सुपर पावर की करनी है। किसी ने बिल्ली या पक्षी वाली थ्योरी भी दी कि हत्या के बाद जानवर का रूप धरने वाली सुपर पावर। लोगों की हत्या करने की इसी श्रृंखला में 1965-66 में एक ऐसा मामला सामने आया जब एक साथ 19 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला ने पुलिस को उस शख्स के बारे में बताया जिसकी पहचान रमन राघव के रूप में हुई। रमन राघव डकैती केस में 5 साल की सजा काट चुका था, लेकिन हत्या के पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर रमन ठूंठ गया। फिर 1968 में रमन घूम घूम कर हत्याओं को अंजाम देता रहा। उसी वक्त क्राइम ब्रांच के हेड बने रमाकांत कुलकर्णी बड़ी संख्या में लोगों की धरपकड़ शुरू की और घेराबंदी में रमन राघव पकड़ में आया। रमन के पकड़े जाने की खबर तेजी से फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाहर करीब 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। गिरफ्तारी के वक्त रमन के पास से चश्मा, 2 कंघी, 1 कैंची, गणित के निशान बने मिले। इसके साथ ही उसकी शर्ट और पैंट पर खून के धब्बे भी थे। रमन के कातिल के रूप में पहचान उसके उंगलियों के निशान से हुई। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद रमन के मनोरोगी होने का भी दावा किया गया। हालांकि पुलिस ने डॉक्टरों के तर्क को मानने से इनकार कर दिया। चिकन खाने के बाद दिए सवालों के जवाब रमन राघव गिरफ्तार तो हो गया था, लेकिन उससे जुर्म कैसे कबूलवाया जाए ये एक बड़ा सवाल था। तमाम दांव पेंच पुलिस की ओर से अपनाए जाते रहे। फिर एक दिन वो बोल पड़ा कि ठीक है, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। पुलिस ने कहा, बताओ। उसके कहा, मुझे मुर्गा और चावल खाना है। उसकी शर्त मान ली गई। इसके बाद पुलिस ने पूछा, और कुछ मांगता है? तो जवाब में रमन ने कहा, एक लड़की के साथ सोना मांगता है। रमन की ये बात सुन पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह पुलिस थाना है, कोई चकला घर नहीं। इसके अलावा और कुछ चाहिए तो बोलो। फिर उसने नारियल का तेल, कंघी और एक शीशा मांगा, जिसके बाद नारियल का तेल लगाकर बालों को संवारते हुए खुद को शीशे में कुछ देर देखने के बाद उसने बोला कि पूछो, क्या पूछना है? पुलिस ने कहा कि वही जो पूरे मर्डर तूने किए हैं उसका पूरा हिसाब। रमन पुलिस से कहता है, मर्दार, चलो बताता है। 41 लोगों को मारा, कैसे, कब और कहां, ये सब बताता है। तुमको हथियार मांगता है, जिसके बाद रमन राघव पुलिस टीम को हत्याओं के इलाकों में लेकर गया। चाकू, हथौड़े आदि सामान पुलिस को दिखाएं, जिससे उसने हत्याओं की झड़ी लगाई। इसके बाद राघव ने अपना जुर्म भी कबूल किया। पुलिस द्वारा हत्या करने का कारण पूछे जाने पर वह बोला कि सब गलत लोग थे। भगवान ने मुझे सभी को मारने को कहा। सभी भगवान की कुदरत के खिलाफ था। रमन के खिलाफ कोर्ट में केस चला और बचाव पक्ष के वकील ने उसके मनोरोगी होने की बात कही। साथ ही कहा कि मर्डर करने के बाद क्या अंजाम होगा ये नहीं पता था, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने उसके दिमाग को दुरुस्त पाया। रमन को मौत की सजा सुनाई गई। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि 3 मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाकर यह तय किया जाए कि रमन पागल है या नहीं। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने रमन से लंबी बातचीत की। रमन के हिसाब से 2 तरह की दुनिया थी, एक जिसमें कानून रहता है और दूसरी जिसमें बाकी लोग। पूरी बातचीत में वो 100% पुरुष होने की बात पर जोर देता रहा। रमन के हिसाब से देश में 3 सरकारें थीं, अकबर की सरकार, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस की सरकार, और ये सभी उसके खिलाफ साजिश रच रही थीं। इस रिपोर्ट के बाद रमन राघव की सजा को कण करके उसे आजीवन कारावास कर दिया गया। 1985 में
ससून अस्पताल में राघव की किडनी की बीमारी से मौत हो गई